माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए परस्पर उचित दूरी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था केंद्रीय कक्ष के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा चैम्बर में भी की गई थी। सत्र के दौरान भी परस्पर उचित दूरी सुनिश्चित करने से उद्देश्य से मैंने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 2 के तहत निर्देश किया है कि इस सत्र में लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के दौरान माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था लोकसभा कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं के अलावा राज्यसभा के कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में की जाएगी। उसी प्रकार राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन के दौरान नियम 384 के प्रावधानों में छूट देते हुए राज्यसभा के माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा चैम्बर में भी की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि सभा मेरे इस प्रस्ताव से स्वीकृत होगी। आइटम नंबर 1, महासचिव। Sir, I lay on the table a copy of the President's address to both Houses of Parliament assembled together on the 31st of January 2022. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 8 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर GS राजहंस बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर GS राजहंस का निधन दिनांक 20 दिसंबर 2021 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री PT थॉमस केरल के इटुक्की की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थॉमस कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति के सदस्य रहे। थॉमस केरल विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे और इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के सदस्य रहे। श्री PT थॉमस का निधन 22 दिसंबर 2021 को 71 वर्ष की आयु में वेल्लूर में हुआ। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर प्रसाद राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे और इससे पहले 6 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर प्रसाद ने राज्यसभा की उपसभापति तालिका के सदस्य रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का निधन 27 दिसंबर 2021 को 81 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर सिंह उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 9वीं और 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सिंह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री राजवीर सिंह का निधन 29 दिसंबर 2021 को 83 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्रीमती शकुंतला देवी बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 2री और 3री लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती शकुंतला देवी का निधन
9 जनवरी 2022 को 90 वर्ष की आयु में पटना में हुआ। श्री तिलक राज सिंह मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री तिलक राज सिंह का निधन 9 जनवरी 2022 को 55 वर्ष की आयु में भोपाल में हुआ। श्री AGS राम बाबू तमिलनाडु के मुधेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राम बाबू ने सभा की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सभापति तथा विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए। श्री AGS राम बाबू का निधन दिनांक 11 जनवरी 2022 को 59 वर्ष की आयु में मुधेर में हुआ। श्री गंगाराम कोली राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कोली ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए। श्री गंगाराम कोली का निधन दिनांक 13 जनवरी 2022 को 85 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार बाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I rise to lay on the table a copy of the Economic Survey 2021-2022 along with statistical appendix, Hindi and English versions. डिजिटल संसद है, अब डिजिटल काम होगा संसद में आप सबके सहयोग से। यह सर आपके सुझाव को भी चर्चा करेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 21 दिसंबर 2021 को सभा में प्रस्तुत किए गए 6ठे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लेखित सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान की करती है? माननीय सदस्यगण, पिछले सत्र में माननीय सांसदों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप का आरंभ किया गया था। इस ऐप में माननीय सांसदगण लोकसभा की कार्रवाई से संबंधित कागज जैसे लिस्ट ऑफ बिजनेस, लोकसभा समाचार पार्ट 1, पार्ट 2, पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर, विधेयकों द्वारा प्रतिवेदनों संबंधी जानकारी तथा संसद टीवी का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा वन टच पर उपलब्ध थी। अब इस ऐप का नया वर्जन डिजिटल संसद आरंभ किया गया है, जिसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई है। इसमें अब 90 समाचार पत्र और पत्रिकाएं, 12वीं लोकसभा से 7वीं लोकसभा की डिबेट, बजट भाषण, माननीय सदस्यों की सदन में भागीदारी का विवरण, लाइव प्रश्न बैलेट, संसद टीवी पर दोनों सदनों की कार्रवाई का प्रसारण, पुराने संसद भवन और नए संसद भवन का वर्चुअल टूर तथा लोकसभा के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस ऐप के माध्यम से आप सभी सदस्यों को संसदीय कार्यों के निष्पादन में बहुत सुविधा होगी तथा आप अपने को हर वक्त अपडेट रख सकते हैं। इस ऐप का उपयोग शिक्षाविद, पत्रकार, शोधार्थी, विद्यार्थी, सभी देश की आम जनता भी इसका लाभ उठा सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मोबाइल ऐप का उपयोग करें। जो इस वर्जन में परिवर्तन चाहिए, जो सुझाव हों, वो सुझाव को भी दें ताकि हम देश में दुनिया की सबसे बेहतर डिजिटल संसद यहाँ बना सकें और इससे सभी माननीय सदस्यों को भी लाभ होगा
और देश की जनता को भी लोकसभा की कार्रवाई के बारे में उपयुक्त जानकारी मिल पाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मोबाइल ऐप का प्रयोग करें, इसको लोकप्रिय बनाएं और अपने क्षेत्र की क्षेत्र की जनता को भी बताएं कि जब कभी आप संसद में बोलें और समय आपका निश्चित हो तो आपकी जनता भी उस मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सके। आपको धन्यवाद। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 1 फरवरी को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।